जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के फोटो एंड सिग्नेचर के बारे में, जिसके बारे में लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं जो मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई है उसके ऊपर। जिसमें कि जो आपका मेन सवाल है वो यही है कि सर जब हम अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में, तो हमारे सामने आता है कि योर फोटो एंड सिग्नेचर मिसिंग। बट आप बार बार ट्राई करते हो और सेम जानकारी अपलोड करते हो बट फिर भी आपके सामने ये एरर आता है। और ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में कमेंट आने मुझे फॉर्म के 2 दिन बाद ही शुरू हो गए थे, बट इसका कोई भी ऐसा सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा था जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या फिर आपको उसके बारे में जानकारी दूं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक अभी इस वीडियो को बनाने का रीजन ये भी है कि जो आपके प्रॉब्लम आ रही है इस सिग्नेचर एंड फोटो को अपलोड करने में, और जब आप अपना फॉर्म सबमिट करते हो उसके बाद जो एरर आता है फोटो एंड सिग्नेचर मिसिंग का, तो कुछ कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई मिस्टेक हो रही है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं है, क्योंकि मैंने खुद फोटो एंड सिग्नेचर सही से अपलोड करके देखा है बट फिर भी ये एरर आ जाता है। और जब ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए थे उस वक्त कोई भी ऐसा एरर नहीं था। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि ये सिर्फ आपके साथ में नहीं हो रहा है, आपके साथ साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट के साथ हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सभी के साथ में हो रहा है, किसी की जानकारी जो फोटो एंड सिग्नेचर की है वो सही से अपलोड हो जाती है और उनका फॉर्म सबमिट भी हो जाता है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ और आपको इसका जो एक सॉल्यूशन है वो देने की कोशिश करूंगा, जो कि एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमारी है कि हाँ हमने फोटो सही से अपलोड नहीं किया। प्रॉब्लम है वेबसाइट की, और वो इसलिए क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा मात्रा में वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, जिस वजह से कुछ ना कुछ इसके अंदर बग आ गया है और यही बग के कारण आपका जो फोटो एंड सिग्नेचर मिसिंग हो रहा है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको वीडियो को पूरा देखना है और जानकारी को अच्छे से समझना है कि आपको ऐसे में क्या करना है। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लीजिए। आपको ये इस्तेमाल करने पर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी गुरूड एयरफोर्स एक्स एंड वाई कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी 5 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बैच ज्वाइन कर लेनी है, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ आपका यहाँ पर अनअकैडमी पैंथर बैच भी एनडीए के लिए स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 29 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 30 मार्च 2021 तक चलने वाला है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसका ज्वाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का सेक्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये लेने से पहले मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। कुछ जानकारी आपकी फिलअप है और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों वेदर एक्स सर्विसमैन, इसका आपका आंसर करना है। फिर आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जिन कैंडिडेट को यहाँ पर इस एक क्वेश्चन है इसके बारे में डाउट है, क्योंकि इसके बारे में कमेंट आए थे, तो इसी वीडियो के अंदर इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन स्टैटिक के साथ की है, स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ की है, तो आप तभी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ की है तो तभी आप यहाँ पर यस करें, और क्योंकि तभी आप एलिजिबल भी हो पाएंगे। अगर आपने स्टैटिक के साथ नहीं की ग्रेजुएशन और आप यहाँ पर यस करते हो तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप यहाँ पर गलत प्रेफरेंस दे रहे हो। वेदर सीकिंग
सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में भी आपका एक डाउट था। वो डाउट ये था कि सर मैं ओबीसी हूँ और मेरी एज अभी 22 साल है, तो क्या मुझे यहाँ पर यस करना चाहिए? तो दोस्तों आपको यहाँ पर यस नहीं करना है। यस उनको ही करना है जिनकी एज लिमिट जनरल कैटेगरी की जो एज होती है उसको अबो यानी कि उसके पार जा चुकी है और उनको अब छूट चाहिए। तो ऐसे में आप इसका दावा कर सकते हैं। अगर आपकी एज अभी कंट्रोल में है यानी कि आपको कोई छूट नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पर इसमें यस या फिर नो करिए। आपको यस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी आपको छूट नहीं चाहिए। जिनको छूट चाहिए वही यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आपको यस करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के बारे में, जो कि वीडियो बनाने का मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपका अलाउड फाइल साइज है वो आपका 20 से 50 KB है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो फोटो का साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में चाहे कहीं पर भी हो वो फोटो एलिजिबल है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। बट अगर आपका फोटो का साइज 20 से कम है या 50 KB से ज़्यादा है तो तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का कोई सा भी हो, इन दोनों में से उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है आपको वहाँ पर जाना है। मैं आपको यहाँ पर फोटो का साइज भी दिखाऊंगा, जिससे कि हम यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं। इसमें आप देखोगे कि 19 KB साइज शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पर इस फोटो को सबसे पहले मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, जिससे कि आपके मन में साइज को लेकर के कोई भी डाउट न रहे और जो आपके मन में डाउट है कि कहीं हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वो भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर ली है। प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे साइज आपको 23.5 KB देखने को मिल पा रहा है, यानी कि हमारा 20 KB से ज़्यादा फोटो का साइज है। तो हम इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं, तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है उसका साइज 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो यहाँ से हम इसको प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करके इसका साइज देखते हैं, तो साइज यहाँ पर 17.8 KB है। तो ये हमने यहाँ पर ये कर लिया है। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि जो हमको फोटो अपलोड करना है उसके ऊपर DOP यानी कि डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से ऐसे ही फोटो सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर DOP लिखिए, ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे। आप ये देख लीजिए इसका साइज 32 KB है। मैं इसी फोटो को अब दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आपने कोई हमें गलत जानकारी दी है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी हमारा सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन करते हैं। तो हमारा सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है। फिर आपको अपनी DOP यहाँ पर एंटर कर देनी है कि आपकी जो फोटो के ऊपर डेट मेंशन है वो कौन सी है, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। अब आपका एक सवाल फोटो के बारे में ये भी है कि सर हमारा फोटो पुराना है तो क्या हम उसी फोटो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हो। अगर आपके फेस के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है तो आप वही फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बट आपको उस फोटो के ऊपर जो यहाँ पर डेट ऑफ फोटो है, चाहे आप DOP लिखे ना लिखे, बट आपको डेट लिखनी होगी। इसका मतलब यही होता है कि आपने इस डेट में फोटो क्लिक किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर डेट लिखोगे वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। चाहे आपका फोटो कितना भी पुराना है, बट आपको जो डेट लिखनी है वो 3 महीने से पुरानी न हो और वही डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। साथ ही आपको बोला कि जो डेट आपने फोटो के ऊपर लिखी है क्या वो सही से क्लियरली शो हो पा रही है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अभी आपका फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर हो चुका है। आपको सभी जानकारी जो कि आपने यहाँ पर फिलअप किया वो चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप चेक कर सकते हो और यहाँ पर कोई जानकारी अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप वो भी एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। बट अभी हमें इसको सबमिट करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए लाइव प्रोसेस है आपके सामने। मैं यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अब मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जो टाइम लगेगा प्रोसेसिंग का वो मैं आपको यहीं पर दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने इसमें कोई एडिटिंग की है और आपको कोई फेक जानकारी दी है। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं कि अब हमारे सामने क्या एरर आता है, क्या सही से फॉर्म सबमिट होता है या फिर आता है कि हमारा फोटो एंड सिग्नेचर मिसिंग है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे सामने भी सेम एरर अभी आया है जैसा कि आपके सामने आ रहा है, बट यहाँ पर ये देखने को नहीं मिला कि आपका फोटो एंड सिग्नेचर मिसिंग है। बट अगर बात करें कि फॉर्म सबमिट की, तो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे जो फोटो एंड सिग्नेचर है वो मिसिंग है, बाकी की जानकारी यहाँ पर फिलअप है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर हम नीचे आते हैं और नीचे आकर के यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया कि इमेज साइज अबाउट 3.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि
3.5 सेंटीमीटर तो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो मैंने इसी साइज के अंदर यहाँ पर फोटो को बनाया है और इसी साइज के अंदर जो सिग्नेचर का साइज है उसको भी मैंने यहाँ पर बनाया। मैंने यहाँ पर जो सेंटीमीटर है उनको पिक्सल के अंदर कन्वर्ट करके इमेज को तैयार कर लिया है। मैं यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि इसका साइज मैंने क्या रखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए SSC CGL के नाम से मैंने ये फोटो बनाया। मैं यहाँ से इसको प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि कितना इसका वाइड पिक्सल है और कितना इसका हाइट पिक्सल है। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप एक तो पहले इसका साइज देख लीजिए और साइज देखने के बाद यहाँ से हम इसकी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे इसकी वाइड 132 पिक्सल जो कि मैंने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर से पिक्सल में। हाइट 170 पिक्सल है। ये करने के बाद यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है हम इस सिग्नेचर की जो पिक्सल है उसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप साइज भी यहाँ पर देखोगे। फिर यहाँ पर दोस्तों जो डिटेल्स है, डिटेल्स में आप यहाँ पर देखोगे कि आपका पिक्सल जो वाइड है वो 151 सेंटीमीटर होता है, 151 पिक्सल होता है। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके हाइट 175 पिक्सल होता है। तो इसको आपने देख लेना है और इसी के अंदर आपको भी फोटो को बनाना है। बनाने के बाद यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप इसको फोटो को दिए गए पिक्सल के अंदर बनाओगे तो आपका जो साइज है वो कम हो जाएगा, फोटो का भी और सिग्नेचर का भी। अब इसको आपको साइज को कैसे बड़ा करना है, यानी कि 20 से 50 KB के बीच में जो आ जाए उसको आपको कैसे करना है वो मैं अभी यहाँ पर पहले फोटो अपलोड करके देखता हूँ। अगर हो जाता है उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे आपको साइज को बढ़ाना होगा। सो गाइज यहाँ पर सबमिट करने के बाद मेरे सामने भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि फोटो एंड सिग्नेचर मिस हो जा रहा है और हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है फॉर्म को फिलअप करने का, क्योंकि काफी सारी वेबसाइट है जिसके अंदर फोटो एंड सिग्नेचर का एरर आता है, बट उनके अंदर अगर हम जो वहां पर एग्जैक्ट रूल दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो करते हैं तो वहां पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाता है। बट यहाँ पर हमने ऐसा भी किया, जैसे कि मैंने अभी आपको अभी वीडियो के अंदर दिखाया, मैंने एग्जैक्ट साइज फोटो का बनाया। उसके बाद मैंने एक बार ट्राई ये किया, जो आपका फोटो का नेम है वो बिना स्पेस के होना चाहिए और उसमें जो इंग्लिश के वर्ड है वो स्मॉल में होने चाहिए। मैंने उसके साथ भी यहाँ पर फोटो अपलोड करके देखा, बट फिर भी सेम एरर आया है। इसका मतलब अब ये हो गया कि ये जो प्रॉब्लम है ये बाहरी तरीके से सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि बाहर से इसको कोई सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिसके माध्यम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी एसएससी की तरफ से, एसएससी की वेबसाइट की तरफ से, आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, ना ही मेरी तरफ से कुछ इसमें ऐसा है कि हाँ कुछ जानकारी मिस हो रही है। हमने सभी यहाँ पर जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है वो यूज कर लिया, बट फिर भी ये जो एरर है वो बार बार आ रहा है। तो दोस्तों अभी तो बस आपको ये वेट करना है कि एसएससी की वेबसाइट ही इसको क्लियर करे, या फिर अगर इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल पा रहा है वहां से आप इनको कॉन्टैक्ट कीजिए कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ताकि इनके संज्ञान में ये बात जाए और उनको मालूम हो कि इस तरह की प्रॉब्लम फॉर्म फिलअप करने में आ रही है, ताकि वो इसके ऊपर एक्शन ले और इस एरर को जल्द से जल्द खत्म करे, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये मत सोचिए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा टाइम यहाँ पर लगाया है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में बैठा था यहाँ पर 8 बजे, और अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। टाइम अभी यहाँ पर हो रहा है 9:40। तो 9:40 का, यानी कि मुझे 1 घंटा 40 मिनट इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में हो गया है, क्योंकि बार बार एक तो ये वेबसाइट का सर्वर बहुत ही स्लो है, दूसरा जो मैंने यहाँ पर ट्रिक यूज की उनमें काफ़ी टाइम लगा, बट यहाँ पर मैं आपके लिए सॉल्यूशन नहीं ले पाया, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। और अब मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम आपकी तरफ से या फिर मेरी तरफ से, वेबसाइट की तरफ से ये प्रॉब्लम है, और कोशिश करता हूँ कि मैं ही एसएससी को किसी न किसी माध्यम से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँ, जिससे कि इसके बारे में कुछ जानकारी उन तक पहुंचे और कुछ जानकारी वो फिर हमसे शेयर करके इस प्रॉब्लम को खत्म करें। तो दोस्तों बस मैं फिर भी ऐसे बिना सॉल्यूशन दिए आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।